हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हम आपको रैंकिंग पढ़ा रहे थे। रैंकिंग में एक टाइप बचा था आपका पोजीशन इंटरचेंज वाला, कि कोई भी अपने जब स्थान परिवर्तित करते हैं एक एक पंक्ति में कोई ए है, वो दाएं से इस पोजीशन पे बैठा, बाएं से बी है उस पोजीशन पे बैठा है। जब जो ये दोनों अपनी स्थितियां आपस में बदल लेते हैं तो एक ही पोजीशन दाएं से ये हो जाती है, तो बी की पोजीशन बाएं से कितनी होगी, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्या चल रहा था हमारा रैंकिंग। अगर कल की क्लास ना देखी हो तो पहले कल की क्लास देख लें जाके, उसके बाद आज की क्लास देखें। अगर आज की सीधी सीधी क्लास देखें तो बहुत सी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि कल की क्लास पहले ज़रूर देखें, उसके बाद आज देखें, वरना आज समझ में नहीं आएगा कुछ। ठीक, अब आपका होगा स्थान परिवर्तन वाले। ठीक है, स्थान परिवर्तन। ठीक, इसमें चलो क्वेश्चन लिखा है। ठीक, एक पंक्ति में लिखने में बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। ए बाएं छोर से 11वीं है, तथा बी दाएं छोर से 9वीं है, यदि ये दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं या परिवर्तित, आपस में परिवर्तित करो। ठीक है, आपस में परिवर्तित या बदल लेते हैं, बदल लेते हैं। ये क्वेश्चन किसी बुक में नहीं है, अपने खुद मतलब बन रहे हैं, खुद बना रहे हैं। बदल लेते हैं तो कुल पंक्ति में कुल व्यक्ति। ठीक है, इसमें क्वेश्चन एक दिया है, एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 11वीं है तथा बी दाएं छोर से 9वीं है, यदि ये दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, पूरा ना हो गया क्वेश्चन, एक तो अधूरा है। बदल लेते हैं तब ए की स्थिति बाएं से 15वीं
हो जाती है तो बी की स्थिति दाएं से क्या होगी। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन है, एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 11वीं है, एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 11वीं है तथा बी दाएं छोर से 9वीं है। यदि ये दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तब ए की स्थिति बाएं छोर से 15वीं हो जाती है, तो बी की स्थिति दाएं से क्या होगी। इसे कैसे करेंगे, इसे हम ऊपर करेंगे। एक पंक्ति में ए की स्थिति बाएं से 11वीं है, ये हमारी चली ए की स्थिति बाएं छोर से 11वीं है, बी दाएं छोर से 9वीं है, बी है वो दाएं छोर से 9वीं है। यदि ये दोनों अपनी स्थिति अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, अब यहाँ पे होगी बी, यहाँ है ए, ठीक है, आपस में बदल लेते हैं तब ए की स्थिति बाएं से 15वीं हो जाती है। अब जो ए है इसकी स्थिति बाएं से 15वीं हो जाती है, बी की स्थिति दाएं से क्या होगी, इसकी स्थिति यहाँ से पूछी है। ठीक, इसकी स्थिति निकालने के लिए सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे। टोटल कितने लोग होंगे लाइन में, ठीक है, टोटल कैसे निकालेंगे, ये कितना है यहाँ से एक, मतलब कितने टोटल हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने 15, यहाँ से लेके लेफ्ट राइट से लेके यहाँ तक कितने हो गए 9, 15 9 24, 24 में से गया, टोटल लोग हो गए कितने 23, टोटल लोग हो गए कितने 23 हो गए। ऐसा यहाँ से यहाँ तक हो गए 15, यहाँ से यहाँ हो गए 9, 15 और 10, 15 और 9 24, 24 में से गया 23, 23 हो गए टोटल लोग लाइन में। अब पूछा ए की स्थिति दाएं से क्या होगी, अब तो बी की स्थिति दाएं से क्या होगी, अब इसकी स्थिति दाएं बाएं से तो दी है, अब दाएं से पूछी गई, बी की नई स्थिति यही तो है, अब ये वाली पोजीशन पूछी गई, ये वाली, ठीक है। इस पोजीशन के लिए टोटल व्यक्ति कितने हैं, टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये फॉर्मूला आपको बताया था। टोटल कितने लोग हो गए 23 हैं, इसकी लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 11 है, दाएं से स्थिति पूछी है राइट माइनस 1, इसमें से 10 गया, 10 इधर रहेगा, कितना बचेगा 13 हो गया। राइट से पोजीशन कितनी हो गई 13वीं, नहीं आ रहा, फिर बता रहे। एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 11वीं है, ए बाएं छोर से 11वीं है, बी दाएं छोर से 9वीं है, बी दाएं छोर से 9वीं है, ये बी होगी, ठीक है। यदि ये दोनों अपना आपस में स्थान बदल लेते हैं, अब बी की जगह ए आ गया, ए की जगह बी आ गया, बी की जगह ए पहुंच गया, ठीक, स्थान आपस में बदल लेते हैं तब ए की स्थिति बाएं से 15वीं हो जाती है। ए की स्थिति जो ए है इसकी स्थिति बाएं से 15वीं हो जाती है, तो बी की स्थिति दाएं से क्या होगी, ठीक। अब जब इसकी यहाँ से 15वीं है, ए की स्थिति बाएं से 15वीं है, दाएं से 9वीं है, तो टोटल लोग निकल ही जाएंगे। टोटल लोग के लिए 15 10 15 9 24, 24 में से गया 23, 23 हो गए टोटल लोग। इसके बाद अब लाइट गई, ठीक है, ये समझ में आया, दोबारा एक बार फिर बता रहे, ठीक है। लाइट चली गई बीच में। एक पंक्ति में एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 11वीं है तथा बी दाएं छोर से 9वीं है। यदि दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तब ए की स्थिति बाएं से 15वीं हो जाती है, तो बी की स्थिति दाएं से क्या होगी। एक पंक्ति है, इसमें ए बाएं छोर से 11वीं है, बी दाएं छोर से 9वीं है, ठीक है, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया।
तब ए की स्थिति बाएं से 15वीं हो जाती है। ए की स्थिति बाएं से कितनी होगी? 15वीं हो जाएगी। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, तो बी की स्थिति दाएं से क्या होगी? बी की स्थिति दाएं से, यहां से लेके यहां तक की स्थिति पूछी है हमें। यहां से पता है ए की स्थिति बाएं से 15वीं है और दाएं से 9वीं है। ठीक है, तो हमने निकाल लिए टोटल 15 और 9 24, 15 9 24, 24 में एक के माइनस 1 हो गए, बराबर हो गए 23, 23 हो गए टोटल लोग। ठीक है, उसके बाद टोटल हो गए 23। अब मैंने निकाली इसकी पोजीशन, मुझे लेफ्ट से पता, हमें राइट से निकालनी। ठीक है, राइट से निकालने के लिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो लेफ्ट से टोटल कितने हैं 23, लेफ्ट से कितनी है 11, प्लस राइट से निकालनी है -1। 11 में से 10 गए 10, 11 में से 1 गया 10 बचा, 13 में से 10 गए 13 बचा। राइट से इसकी पोजीशन हो जाएगी 10। ठीक है, इसकी पोजीशन राइट से हो गई। राइट से कितनी पोजीशन हो गई? 13। अब हमें ये देखना क्वेश्चन सही है या गलत, मैंने कौन सा सॉल्व किया। यहाँ से इसकी देखो 15, जब इसे देखेंगे टोटल दोनों का सेम आना चाहिए यार। जब यहाँ से निकालेंगे यहाँ से निकालेंगे, 15 और 9 24, 24 में से एक गए कितने बचे? 23। 11 और 13 24, 24 में एक गए कितने बचे? 23। मेरा क्वेश्चन सही है। देख लो एक बार। बताएं, अगला क्वेश्चन लगो। एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वीं है, बी दाएं छोर से 8वीं है। यदि बी ए के दाएं है, यदि बी ए के दाएं है तथा ए 4 स्थान बाएं खिसक जाती है, बाएं खिसक जाती है, 4 स्थान बाएं खिसक जाती है, तो दोनों के बीच तो या तब दोनों के बीच 8 व्यक्ति हैं, तब दोनों के बीच 8 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति होंगे। इसमें क्वेश्चन है, एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वीं है, ठीक है, तथा बी दाएं छोर से 8वीं है। यदि बी ए के दाएं है तथा ए 4 स्थान बाएं खिसक जाती है, तब दोनों के बीच 8 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? ठीक है, करें से चलो इसे कर ले। ठीक है,
एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वीं है, ए बाएं छोर से 16वीं है तथा बी दाएं छोर से 8वीं है। यदि बी दाएं छोर से 8वीं है, यदि बी ए के दाएं है, बी है वो ए के दाएं है तथा ए 4 स्थान बाएं खिसक जाती है। ए जब 4 स्थान बाएं खिसक जाएगी, ठीक है, जब ए तथा ए 4 स्थान बाएं खिसकती है तो 4 स्थान जब इधर आ जाएगी, 4 स्थान, ठीक, ए की नई पोजीशन हो गई ये, बाएं खिसक जाती है, तब दोनों के बीच 8 व्यक्ति हैं। तब यहां से यहां तक कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति, 8 पर्सन, ठीक। क्रम कितना हो जाएगा, कितने स्थान हो जाएंगे? 9। बताया? जब व्यक्ति से कोई क्रम या कोई स्थान निकालते हैं तो +1 कर देते, जो आपको पहले बताया था, ठीक, कल बताया था, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएंगे 9। क्या पूछा? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं होंगे। पंक्ति में कुल व्यक्ति कैसे निकालेंगे अब, ठीक है। अगर 4 ये यहाँ पे हो गया तो यहाँ कितना बचा? 12 बचा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 9। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 8। यहाँ से यहाँ तक 12, ठीक। तो टोटल कुल स्थान या क्रम, स्थान या क्रम एक ही बात होता है। कुल स्थान 12 तो बचा ये, जो 4 ये है, 4 में 16 में से 4 गए थे, ये 12 बचा, 12 ये, उसके बाद 8 यहाँ से लेके यहाँ तक +8, और यहाँ से लेके नहीं 8 नहीं, ये होगा 9। 8 तो पर्सन है, 9, ठीक। और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ये 8। टोटल कितने हो गए? 21 और 8 29। टोटल स्थान हो गए कितने? 29। कुल व्यक्ति 29 - 1, 28, ठीक है। इसमें मुझे एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वीं है, बी दाएं छोर से 8वीं है, ए बाएं छोर से 16वीं है, बी दाएं छोर से 8वीं है, यदि बी ए के दाएं है, यदि बी ए के दाएं है, ठीक है, तथा ए 4 स्थान बाएं खिसक जाती है, ए है वो 4 स्थान बाएं खिसक जाती है, या 4 स्थान बाएं खिसक जाती है, या 4 क्रम बाएं खिसक जाती, एक ही बात है। तब दोनों के बीच 8 व्यक्ति हैं, दोनों के बीच जब 8 व्यक्ति हैं तो स्थान कितने हो जाएंगे? 9। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? जब ये 4 स्थान इधर यहाँ पे A1 हो गई, इसके बाद यहाँ कितने लोग बचे? ये, जब ये यहाँ तक हो गई तो यहाँ पे कितने बचे? 12 लोग बचे। 12 ये, 9 ये, 8 ये, कुल स्थान या कुल क्रम कितना हो गया? 12 + 9 + 8 कितना हो गया? 29। और कुल व्यक्ति क्रम में से जब 1 माइनस कर देंगे तो निकल आएगा कुल व्यक्ति 29 - 1 हो गया कितना? 28, ठीक है। नोट करो एक बार। हो गया? चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का, जैसे साठ विद्यार्थियों की कक्षा में 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों के गर्ल्स लिखते हैं, गर्ल्स बॉयज से
लड़कों से दुगनी है। साठ विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं। यदि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं। यदि जैसे आप मोहित ऊपर से 5वां है, ठीक। यदि मोहित ऊपर से 5वां है, 5वां 60 है, चलो 15वां करते हैं, ठीक है। ऊपर से 15वां है, और 5 लड़के उसके आगे हैं। तो अगर क्वेश्चन बनेंगे कितने लड़के उसके पीछे हैं। लड़के मोहित के पीछे हैं। अगला एक क्वेश्चन बन जाएगा कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं, ठीक है। कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं, ठीक। अगला कितनी लड़कियां मोहित के आगे। कितनी लड़कियां मोहित के आगे, कितनी लड़कियां मोहित के पीछे, ठीक। इसे कैसे करेंगे। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से दुगनी है। यदि मोहित ऊपर से 15वां है। ऊपर का मतलब होता है टॉप बॉटम। कोई चीज यहाँ पे आगे का मतलब ये होता है ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ आगे बढ़ेंगे तभी तो उसे क्या कहते हैं। जैसे कोई भी चीज है कि 4 स्थान आगे बढ़ेगी, मतलब टॉप की तरफ कोई चीज गई है तभी तो 4 स्थान आएगी। 4 स्थान जाएगी, 4 स्थान पीछे की मतलब बॉटम की तरफ आई, नीचे की तरफ आई। नीचे तली, तली को कहते हैं बॉटम। और जो सबसे ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग की तरफ जाते हैं तो उसे कहते हैं टॉप, ठीक। जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो कहते हैं टॉप की तरफ कोई चीज जा रही है। जब नीचे की तरफ आते हैं तो कहते हैं कोई चीज बॉटम की तरफ या तली की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक। इस तरह से कहते हैं, ठीक। यदि मोहित ऊपर से 15वां है, मतलब टॉप से जब उसकी काउंटिंग हुई तो वो 15वें स्थान पर है। 5 लड़के मोहित से आगे हैं, मतलब 5 लड़के 15 लड़के लड़कियों की पूरी 60 लोगों की उसमें लाइन में या कक्षा में जो मोहित है वो ऊपर से टॉपरों में 15वें नंबर पे। उन टॉपरों में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। फिर का लड़के 5 उससे आगे हैं, 5 लड़के उससे आगे हैं, बची हुई लड़कियां आगे हैं, ठीक। और टोटल 15वें नंबर पे है। इसे ऐसे करेंगे। अच्छा, टोटल कितने विद्यार्थी हो गए। 60 विद्यार्थी कक्षा में, लड़के लड़कियां लड़कों से दुगनी है। तो गर्ल्स कितनी हो गई 40, बॉयज 20, सीधे सीधे निकल आए। लड़कियां लड़कों से दुगनी है, टोटल हो गए 60, ठीक। अब ऊपर से निकाल, टॉप से ऐसे आ जाओ, ऐसे, ठीक। ऐसे कर लो। ये रोहित है, मोहित है। मोहित ऊपर से 15वां है, ऊपर से 15वां है, ठीक। तो इससे पहले कितने लोग हैं 14 लोग हैं। मोहित ऊपर से 15वां है, इससे पहले 14 लोग हैं, तभी तो ये 15वां हुआ।
उन 14 में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। 5 लड़के उसके आगे है, मतलब ऊपर है। लड़कियां फिर कितनी हो गई? 9 लड़कियां बची। ये आया समझ में? ये आया समझ में? नहीं आया। मोहित ऊपर से 15वां है, ठीक। जब वो 15वां है तो उससे पहले 14 लोग हैं, तभी तो वो 15वां होगा। मोहित ऊपर से 15वां, उससे पहले 14 लोग हैं। 14 लोगों में लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। अब उसने कहा और 5 लड़के उससे आगे हैं, 5 लड़के उससे ऊपर हैं। तो 5 लड़के ऊपर के लिए 5 लड़के ऊपर है, तो 14 में से जब 5 घटेंगे तो 9 लड़कियां बच गई, ठीक। 9 ये आ गई। इस तरह से होगा किस। अब आया बॉटम की तरफ। 5 लड़के तो ये हो गए, एक हो गया मोहित खुद। क्या? कितने लड़के मोहित से पीछे हैं, ठीक। अब पीछे के लिए कैसे करेंगे? 5 ये हो गए, एक ये हो गया, कुल कितने हो गए? 6 लड़के बॉय, ठीक। कितने लड़के हैं? 20। 20 में अब कितने बचे? 20 माइनस 6 कितने बचे? 14। 14 लड़के उसके पीछे है। नहीं है समझ? 5 लड़के तो उसके आगे है, छठा मोहित, 6 हो गए। टोटल लड़के कितने? 20। 14 में से 6 गए, कितने बचे? 14 लड़के। ये हो गए 14। कितनी लड़कियां मोहित से पीछे हैं, ठीक। लड़कियां तो यहाँ पे कितनी है? 9। 9 ही तो है। अगला तो ये जो 15वां 9 है, जो 15वें नंबर पे है, ये तो वो हो गया, मोहित खुद है। मोहित लड़का है, तो 9 लड़कियां ये हो गई। इससे आगे कितनी लड़कियां हैं? 9। नीचे वाला कितनी लड़कियां मोहित से आगे हैं? आगे कितनी निकली मोहित के आगे? 9 है, ये लिखी 9। 9। कितनी लड़कियां मोहित से पीछे है? 40 में से 9 घटाए, कितनी बची? 31 हो गई। आया समझ में? नहीं आया? दोबारा फिर बता रहे। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़के लड़कियां लड़कों से दुगनी है। यदि मोहित ऊपर से 15वां है और 5 लड़के उसके आगे हैं, तो कितने लड़के मोहित के पीछे हैं? अगला क्वेश्चन, कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं, कितनी लड़कियां मोहित से आगे हैं? मोहित के आगे है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसे करने के लिए लड़कियां लड़कों से दुगनी है। 40 लड़कियां 20 लड़के, 60 हो गए टोटल। अब इसमें क्या? मोहित ऊपर से 15वां, ऊपर से जब मोहित 15वां नंबर है तो इससे पहले 14 लोग और भी थे। उन 14 लोगों में लड़के भी थे और लड़कियां भी थी, ठीक है। उन लड़के लड़कियों में फिर 5 लड़के उसके आगे हैं। तो लड़के थे वो 5 थे, बची हुई कितनी होगी? 9 हो गई लड़कियां। अब क्वेश्चन पूछा गया कितने लड़के मोहित के पीछे हैं। जब 5 लड़के यहाँ हैं, एक लड़का ये मोहित खुद हो गया, 6 लड़के, टोटल लड़के हैं 20। जब 20 में से 6 गए, कितने बचे? 14 लड़के, ठीक। कितनी लड़कियां मोहित के पीछे है? मोहित के कितनी लड़कियां पीछे हो जाएंगी? आगे कितनी लड़कियां हैं? 9। टोटल लड़कियां कितनी? 40। 40 में 9 गए, कितने बचे? 31। 31 लड़कियां मोहित के पीछे है। कितनी लड़कियां मोहित के आगे हैं? आगे कितनी लड़कियां? 9, ठीक है। ये देख लो एक बार। और लिख लिया? रैंकिंग खत्म हो गई। इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इन पे आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये गारंटी हम दे रहे। इसके और आगे क्वेश्चन नहीं आते हैं। इससे आगे आते हैं लंबाई के, आते हैं कि मोहन रोहन से लंबा, रोहन सोहन से लंबा, ये लंबे लंबे वाले वो अलग से में कराएंगे, ठीक है। बाकी रैंकिंग में इतने ही क्वेश्चन आते हैं। क्रम पूछा जाता है, क्रम में कोई एक लोग दिए, मतलब कोई भी एक पर्सन दिया जाता है, उसका बाएं दाएं से पूछा जाता है, इसकी बाएं से पोजीशन ये है, दाएं से ये, टोटल लोग कितने हो गए। या फिर उसकी टोटल लोग दिए होते हैं, बाएं से दिए होती है तो दाएं से पोजीशन, राइट से पोजीशन पूछी जाती है। या फिर कोई 2 लोग दिए होते हैं, फिर पोजीशन पूछी जाती है। या दोनों लोग पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, उसके बाद उनकी क्रम पूछा जाता है। उसके बाद आपका ये टोटल वाला क्वेश्चन आता है, टोटल इतने लोग हैं, कक्षा में ये स्थान ऊपर से इसका है, नीचे से इसका है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसके आगे और कोई क्वेश्चन नहीं आता। आपकी रैंकिंग होती है यहाँ पे खत्म। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और कोई क्वेश्चन आपका बाहर जाए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, अपनी कोई भी बुक हो मार्केट की, उस बुक से प्रैक्टिस करें। या जो भी आप एग्जाम देने वाले हों
तो उसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हों उन पेपर की रैंकिंग को इससे सॉल्व करें, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसे आप नोट्स अच्छे से बना लें। मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पे बस उनका डाटा चेंज कर करके क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है, बार बार लिखने से क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, रैंकिंग खत्म। कल आपको वर्क कराएंगे, क्या कराएं? कल 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 आपको कराएंगे डाइस। ठीक है, वो भी अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं उसमें से। डाइस के बाद आपको कराएंगे क्यूब रूट, घन घनाभ। घन घनाभ में से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ऐसे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।